बेंगलुरु घटना के बाद पुरुष आयोग बनाने की उठ रही मांग, पीएम को भेजा ज्ञापन। हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्थान ने बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष द्वारा की गई आत्महत्या के बाद प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर देश में पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है। यहां सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के लोगों ने कहा कि अब वह दौर आ गया है जब महिलाएं महिला कानून का फायदा उठाकर पुरुषों का उत्पीड़न कर रही हैं। ऐसे में निर्दोष पुरुषों के लिए भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि हालिया बेंगलुरु में इंजीनियर द्वारा की गई आत्महत्या के बाद अब बेहद आवश्यक है कि देश में पुरुष आयोग या पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाना चाहिए ताकि निर्दोष पुरुषों के उत्पीड़न को रोका जा सके। मंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पत्र भेजा है जिसमें हमने मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में पिछले कुछ दिनों में लगातार उनका दुरुपयोग हो रहा है और जिसके माध्यम से निर्दोष पुरुषों को फंसाकर उनसे मोटी रकम कमाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए उनके लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। अतुल सुभाष जैसे होनहार व्यक्ति की एक डिप्रेशन के चलते उत्तेजना में आकर आत्महत्या की। जब ऐसे होनहार व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इन कानूनों को कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। जी, मुझे लगता है ना कहीं जैसे बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए कानून बने, उनके शोषण, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके लिए कानून बने, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं। और जैसे इस समय आपको पता है कि बेंगलुरु में जो हमारा अतुल सुभाष जी के संग जो इंजीनियर थे उनके संग जो जिस तरीके से हुआ, वो उन्होंने जिस तरीके से पीड़ा सही है वो बहुत गलत है। मुझे लगता है पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए ताकि जो पुरुष हैं, कहीं ना कहीं हर पुरुष में 100% पुरुष सही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं पुरुष भी अपनी जगह ठीक रहते हैं। तो महिलाएं क्या कर रही हैं, अब उनको जो केस मिल गया, एक कानून मिल गया है कि उनके संग शोषण होगा या कुछ भी होगा तो महिलाएं अपनी इस कानून का फ़ायदा उठाएंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए। जो पुरुष बेचारे बिना जुर्म किए निर्दोष जो हैं उनको जो जुर्म की सज़ा मिल रही है वो बहुत गलत है। तो मुझे लगता है कि हमने माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि पुरुषों के लिए भी एक कानून बनाया जाए ताकि जो हमारे बेचारे पढ़े लिखे समझदार इतने अच्छे परिवार वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने को खो रहे हैं। मेरा नाम योगिता बनोला है, मैं एक समाज सेविका हूं।